हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली 2, जो आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर था, जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ के नाम से जानते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये विविध प्रश्नावली है यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें भी आपको बहुत सारा सवाल जो है कठिन टाइप का मिलेगा और कुछ आसान भी मिलेगा। तो हम आपको सारा सवाल को एक एक कर आपको बताएंगे। अगर आप पहले से बना लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आप आंसर यहाँ पे मिला सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन में फंस गए हैं तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और एक बार लाइक सर जरूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा, अपने बुक में एक बार जरूर मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली निकाल लीजिएगा। यहाँ से आपका 5 नंबर वाला सवाल बन जाता है और 2 नंबर वाला। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है। तो सबसे पहले बात कि इस बच्चा क्या करता है, कॉस इनवर्स से कॉस को हटा देता है और 13π/6 लिख देता है, आंसर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इसको रेंज चेक करना होता है। देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। कॉस का रेंज अगर आपको याद होगा तो इसका होता है 0 से पाई। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना है, 13π/6 है। तो सबसे पहले 13 180/6, 6 3 18, 13 39 यानी 390 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री तक ही चलेगा। तो ये रेंज में नहीं है, तो रेंज में नहीं है तो इसको नहीं काट सकते, इसको रेंज में लाना होता है। और एगो ट्रिक आपको बताए थे याद रखने के लिए कि साइन रहे और टैन रहे, तो इसको आप पाई पर सेट करिएगा। और अगर मान लीजिए कॉस है तो इसको आप 2π पर सेट करिएगा, कॉस या कॉट भी। लेकिन ज़्यादा तीनों को प्रश्न दिखने को मिलता है, साइन टैन और कॉस रहता है। तो कॉस वाला को 2π पर सेट करिएगा, आपको जल्दी में बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, देखिए कॉस इनवर्स क्या है, कॉस 13π/6 को बना के बता देते हैं ताकि दूसरा प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। देखिए पहले आपको 6 लिखना है, तो पहले तो ये कॉस 6 बटा में आना चाहिए। तो आपको क्या बताया, कॉस वाला है तो 2π पर सेट करिएगा। तो बगल में पहले ऐसे 2π लिख दीजिए। ये बटा में 6 है तो बटा में 6 लिख दीजिएगा। तो देखिए 6 दूनी 12, लाना 13 है तो आपको फिक्स है कि एक जोड़ना पड़ेगा, कएगो एगो, क्योंकि 6 दूनी 12, एक 13 आ जाएगा। अब थोड़ा सा आपको ये भी याद होगा, ACTS के बारे में भी हम आपको बहुतों बार बताए हैं। देखिए ACTS के बारे में, तो ये 2π है, 2π से थोड़ा सा प्लस है तो बढ़ेंगे, यानी देखिए ऐसे बढ़ता है ऐसे करके, 2π से बढ़ेंगे तो ये अपने घर में आ जाएगा। ये तो सबका घर है, तो सबका घर है तो इसका भी अपना है, तो ये प्लस में निकलेगा। सिर्फ ये थीटा निकाल दीजिएगा π/6 से। और अब इसको कॉस से कॉस हटा सकते हैं और π/6 लिख सकते हैं। बिकॉज क्योंकि π/6 क्या है, तो 30 डिग्री, और इसके अब रेंज में आ चुका है। जल्दीबाजी में आप 13π/6 आंसर मत मार दीजिएगा, ठीक ना। तो ये आंसर आपका ये वाला आपका सही है। क्लियर। इसी तरह से अगर मान लीजिए साइन या टैन में रहे तो आप पाई पर सेट करने का प्रयास करिए। जैसे देखिए इस प्रश्न को अब आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि कॉस इनवर्स 13π/6 था, तो इसको हम क्या किए, 2π पर सेट किए। तो 2π पहले लिखे, बटा में 6, 6 दूनी 12, एक जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 2π प्लस थीटा क्या होता है सबके घर में, ये आपको ये वाला याद रखिएगा, ACTS करके ऐसे करके। तो ये देखिए यहाँ पे 2π है, 2π से जोड़ेंगे तो सबके घर में, मतलब सबका घर है तो इसका भी अपना प्लस में ही निकलेगा। और सिर्फ थीटा निकालते हैं, कॉस से कॉस कर जाएगा, π/6 आपका आंसर आएगा। ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन है इसी में, दूसरा नंबर tan इनवर्स tan 7π/6। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि tan इनवर्स 6 का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2 तक, ये आपको बताया गया होगा। यानी -90 से +90 के बीच में ही मान चलता है। लेकिन ये दिले है 7π/6। चेक कर लीजिए पहले, 7π/6 कितना होता है, 7 × 180/6, 6 3 18, तो 7 3 21, 210 डिग्री आता है। तो 210 तो रेंज से बाहर है, रेंज में लाना होगा। तो इसको हम आपको क्या बताते हैं, टैन वाला को पाई पर सेट करने के लिए। तो पाई लिखिएगा, बटा में 6 तो बटा में 6 जोड़िए, 6 एकम 6, लाना 7 है तो यहाँ फिक्स है प्लस लिखना होगा एक, क्योंकि 6 एकम 6 एक 7 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रहता था, 6 एकम 6, यहाँ पे एक घटा देते, माइनस कर देते। आप समझ में आ रहा था। पाई प्लस थीटा अगर आपको चेक करें तो देखिए ये होता है पाई, पाई से बढ़ते हैं तो टैन के घर में ही आता है, यानी कि ये अपने घर में आएगा। तो अपने घर में आएगा तो सिर्फ थीटा लिखेंगे, यानी टैन थीटा, ये वाला प्लस में ही लिखेंगे। और अब जो है अभी tan इनवर्स tan कट सकता है, यानी कि π/6 इसका आंसर आप लिख सकते हैं। कब, क्योंकि अब जो है π/6 कितना होता है, 30 डिग्री, और अब इसके रेंज में है, क्योंकि -90 से +90 तक होता है। एक बार देख लीजिए, -90 से +90 तक होता है, इसका मतलब ये रेंज में है। अब इसको काट सकते हैं। ये दोनों सवाल आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक सवाल ऐसा पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। आइए अब तीसरे सवाल पर आइए। ये आपका तीसरा सवाल है, 2 sin इनवर्स 3/5 जो है वो लाना है आपको tan इनवर्स 24/7 के बराबर। तो सबसे पहला बात कि अगर ये साइन इनवर्स tan में रहता तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है, आराम से ला सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 3/5। तो इसको आप क्या करिएगा, साइन को आप tan में ले जाने के लिए आप सबको पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो सबसे पहले साइन है, लेकिन आप tan में लिख दीजिए P/B। अब यहाँ से आपको याद होगा कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है।
तो ये p और h पता है, p का मान 3 है, h का मान 5 है। तो आप क्या करिए, b निकाल लीजिए। आप जानते हैं 10वीं क्लास के हिसाब से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b का मान निकालना हो तो h का मान यहाँ से 5 का स्क्वायर, p का मान 3, इसको घटाएंगे तो 25 स्क्वायर करेंगे, पहले घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 4 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि b का मान निकल गया। तो सोचिए p का मान यहाँ से आप रख सकते हैं 3, अब b का मान अभी आप निकाल के ले आए 4, तो यहाँ पे आप 4 रख दीजिए। अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में ही होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए वही फॉर्मूला यूज किया गया है, 2 tan इनवर्स x, इसको आप x मानिए तो लिखिए tan इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, 2x मान 3/4 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब कितना 3/4 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिए तो 3 दूनी 6/4, काटे नहीं अभी हम, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। इसको भिन्न का घटाव आप बना सकते हैं। तो देखिए 16 कम 16, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16। अब आप सब जानते हैं भागा में गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, या आप इसको काट सकते हैं। देखिए इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 कट गया तो 6 ऊपर बचा और नीचे 7/4, 7/4 बेचारा पलट जाएगा तो ये ऊपर 4 चला जाएगा तो 6 चौक 24/7, और यही आपका RHS था। एक बार प्रश्न देख लीजिए, यही लाना था ना आपको, क्या 2 sin इनवर्स 3/4 बराबर 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि साइन को आप डायरेक्ट tan में भी ले जा सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे, एक बार देख लीजिएगा। साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स आप ऐसे भी लिख सकते थे, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे। x का मान ये 3/5 यहाँ पे रखिएगा, x का मान 3/5, तो ये कट कुट के ना यही वाला आएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है, ये वाला आप आएगा। अब उसके बाद फिर tan लगा दीजिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। यह आसान तरीका है कि पहले आप देख लीजिए p/b होता है, p का मान यहाँ से पता कर लीजिए, जो गायब है ये इस तरह से निकाल लीजिए, तब फॉर्मूला लगा दीजिए, वो भी आपका आसान है, ठीक है। तो इस तरह से 3 नंबर बना सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा। अब सवाल नंबर 4 पर आइए। सवाल नंबर 4 आप बना भी लिए होंगे, हमें लगता है कि बस शर्त है कि करना क्या। देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, आइए बराबर है, लाना आपको कितना है, tan इनवर्स 77/36। तो सबसे पहला बात आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, LHS आप उठा लीजिए, साइन साइन है तो यहाँ पे आप सोचिए कि आप ये साइन में ये भी साइन में, लेकिन आंसर चाहिए हमको tan में। तो आप क्या करिएगा, इसको भी आप tan में बदल दीजिए, इसको भी आप tan में बदल दीजिए। तो सोचिए कि साइन थीटा है, हम इसको tan थीटा लिखते हैं, तो tan थीटा बचा तो क्या होता है, p/b होता है, इसका भी p/b। लेकिन याद रखिएगा ये है आपका p का मान और ये है h का मान, ये है इसका p का मान और ये है h का मान। तो आप क्या करिएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए p पता है, h पता है, b पता है, तो b पता कर लीजिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करके। सोचिए h का मान यहाँ पे 17 का स्क्वायर और p का मान 8 के स्क्वायर, इसको करेंगे तो 289 माइनस 64, घटाएंगे तो 225 आएगा ना, 225 का 15 होता है। तो इस तरह से आपका b निकल गया। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले देखिए p के सामने 8 है और b का मान अभी आप निकाल के लाए 15, तो ये 15 आ गया, ठीक। अब उसी तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए p पता है, h पता है, क्या b नहीं निकाल सकते हैं, तो b तो हमें लगता है आप निकालिएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, b का मान 4 आएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देते हैं b का मान 4 दूसरा के लिए, अभी तनका देर पहले भी हम आपको बताएं ही वाला। तो p का मान यहाँ से तो 3 है, ये है, अब b का मान 4 आया। अब यहाँ से अगर आप इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। फॉर्मूला हम आपको दिखा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, याद कीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना है। तो देखिए यहाँ पे वही करिए, tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स मतलब इतना इंटू वाई, ये वाला, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे यहाँ पर कर सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फॉर्मूला लगा दिए। अब आप यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसको आप पहले भिन्न उनका जोड़ बनाइए, 15 4 के लघुत्तम 60, तो ये 8 चौक 32, ये 15 तिया 45। नीचा में आप घटाव मत बनाइएगा, पहले गुना, एक रहेगा 8 3 24 और 15 चौका 60, इसको काट कुट मत करिएगा, बाद में देख लेंगे, 24/60। अभी भिन्न का घटाव बना दीजिए, तो 32 से 45 जोड़िएगा 77/60, इसको देखिए 60
60 एकम 60, 60 में से 24 घटाएंगे तो 36/60, ये 60 से 60 कट जाएगा तो 77/36 आपका कौन चेस आएगा, RHS। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है कि साइन में है तो उसको लाना टैन में है तो दोनों को पहले टैन में बदल दीजिए, आराम से टैन फॉर्मूला लगा दीजिए। या एक और तरीका था, इसको साइन में पहले फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, और उसको टैन में आप ले जा सकते थे, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। ये सवाल भी आप हमें लगता है कि बना लिए होंगे क्योंकि ये सिंपल सा सवाल था। देखिएगा ध्यान से, कॉस इनवर्स इसको x मानिए और इसको y मानिए, और लाना कॉस में, तो इस बार कोई झंझट नहीं है, बस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम आप एक बार फॉर्मूला लिख के बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस इनवर्स x इंटू वाई, ऐसे, और ये प्लस है तो इसमें आपको बताया गया होगा माइनस, और 2 रूट वाला तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाला 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगा देना था। x के मान यहाँ जो रहेगा से, और y का मान यहाँ वाला रख देना है। तो देखिए x के मान 4/5, y का मान 12/13। ठीक है, तो पहले LHS उतार दीजिए। अब देखिएगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए, cos xy, ये प्लस है तो माइनस लगता है, और माइनस रहता था प्लस, फॉर्मूला लिखा गया। अब यहाँ पे x का मान ये है, y का मान ये है, तो लगाइए x का मान 4/5, y का मान देख लीजिए 12/13, रूट अंडर 1 माइनस एक्स मतलब 4/5 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब 12/13 का स्क्वायर। अब इसको आप कर ही सकते हैं, हमें लगता है कि आप आराम से समझ सकते हैं। 12 × 48, 15 देखिए 13 × 5 = 65। ये आपको समझा रहे हैं, आप जहाँ फंसे होंगे वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आप खुद से भी कर सकते थे। इसको भी उनका घटाव बनाना है तो 4 के स्क्वायर 16/25, और इसको 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, भी उनका घटाव बनाइए तो ये 25 माइनस 16 है ना। इसको पहले एक लाइन इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझा सके अच्छा से। 1 माइनस 16/25, ये जस के तरह से घटाइए, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9/25 आएगा। 9/25 को हम लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि यहाँ 9 आएगा, 9 का भिन्न का घटाव बनाने के बाद 9 का वर्गमूल 3 और 25 के 5। ये 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, ये 25/169 आता है रूट में। अब ये इसका मतलब 5/13 आ जाएगा। अब इसको देखिए तो बेचारा जस के तस उतारते आ रहे हैं, तो 5 × 15, 13 × 5 = 65, भिन्न का घटाव लघुत्तम 65, 48 में से 15 घटेगा तो 33/65, और यही आपका कौन चीज़ था, RHS, जो आप बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते थे। ये सवाल था। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि ये तो सिंपल सा सवाल है जो आप पहले से भी बना लिए होंगे अगर आप ट्राई किए होंगे तो। 6ठा नंबर सवाल जो है आप बना सकते हैं, यह भी आपका सिंपल सा ही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब 6ठा नंबर देख लीजिए, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लाना साइन में है। तो बताइए यहाँ पर झंझट क्या है, एक गो है, ये कॉस में, ये साइन में है। अगर यह भी साइन में रहता तो साइन फॉर्मूला लगा देते, आंसर आ जाता साइन में। तो बस आप क्या करिए, LHS उठाइए और इस कॉस को ना आप साइन में लिख दीजिए। तो आप जानते हैं कॉस थीटा है ये, तो साइन थीटा में बदलिए, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, और ये आप जानते हैं कि कॉस है तो ये हो जाता है B और ये हो जाता है H। तो B पता है, H पता है, लेकिन P पता है नहीं। तो P ला पता है तो P कर लीजिए पता, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान यहाँ से आप देख लीजिए 13 के स्क्वायर, P का मान 12 के स्क्वायर। अब इसको घटा लीजिए, 169 माइनस 144 तो 25 का वर्गमूल निकलता है 5। इससे आपको ये पता चला कि B का मान 12 था, हमको तो P चाहिए, तो P अभी हम निकाल के लाए 5, तो यानी कि 5, और H तो आपको दिखाई दे रहा है 13। इसको आप कुछ नहीं करिए इसलिए क्योंकि साइन रहेगा तभी तो साइन में आंसर आएगा। तो आराम से आप कर सकते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आप फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आपको फॉर्मूला पहले देखिए। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही रहता है साइन वाला में, और y फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है, x के मान ये है, y के मान ये है। अब इसमें बैठाना है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस दिमाग एगो यहाँ ही लगाना था, जो गायब है उसको आप निकाल लीजिए और कॉस को साइन में बदल दीजिए, साइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए हम आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं। x का मान देख लीजिए भाई 5/13, y का मान देखिए 3/5, y का मान 3/5, ये x है, x का मान 5/13, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना ही है। ये बेचारा बाहर रहेगा, इसको थोड़ा सा भिन्न उनका घटाव बनाइए, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से कितना 9 होगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको भिन्न का घटाव। इसको भी देखिए, 13 के स्क्वायर 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 का 12, अब बटा में तो 13 निकलेगा 169 का। एक लाइन खा गए हैं आप लोग, इस बात को समझ सकते हैं। अभी देखिए 15 चौका 20, देखिए 5 चौका है ना, 5 चौका 20 और ये 13 पचे 65, 12 3 36 और 13 पचे 65। अभी इनका जोड़ बना दीजिए, अब सस्ता है,
65 के 65 और ये 20 और 36 जोड़ेंगे तो 56/65 और यही आपको लाना था, जो कि एकदम हमें लगता है कि बड़ी आसान था, जो आप खुद से भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात था कि आपको ध्यान यही देना है, कॉस में है एक साइन में है तो कॉस को साइन में बदल दीजिए और साइन साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, आइए बढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल की तरफ। बहुत सारा प्रश्न जो है आप खुद से बना भी लिए होंगे अगर आप पहले से ट्राई किए होंगे तो, अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका खास करके 2024 के लिए फिर से वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसे आप प्लेलिस्ट अगर आप चेक करिएगा तो पहले भी आपको वीडियो सारा मिल जाएगा। tan इनवर्स 63/16 बराबर लाना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये आप देखिए LHS से RHS लाई, RHS से LHS लाई, बात एक ही होता है तो RHS ही उठा लीजिए। RHS आपका साइन इनवर्स 5/13 है और कॉस इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस साइन में ही कॉस में है, ये दोनों अगर एक को फॉर्म में रहता तभी तो आंसर आता, क्योंकि फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन को आप क्या करिए tan में ले चलिए, कॉस को भी tan में ले चलिए, क्योंकि tan का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अब देखिए ये आप जानते हैं कि पहले tan इनवर्स होता क्या है, P/B होता है, इसको भी tan इनवर्स में हम बदल देते हैं tan इनवर्स P/B। लेकिन याद रखिए P/B इसमें से निकालना है, P/B इसमें से निकालना है, तो ये होता है P का मान और ये होता है H का मान, पता है ना। अब बस सिंपल सी बात है, P पता है H पता है तो जो गायब है वो आप निकाल ही सकते हैं। तो देखिए 5 और 13 है तो 12 होता है, आपको पता ही है। इससे अगर आप B निकालिएगा तो B का मान 12 आएगा, ये पहला का के लिए। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये आप जानते हैं B होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ना B/H, तो ये H है तो इससे BH है, तो इसमें अगर P निकालिएगा तो आपका 4 आएगा। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, आप कर सकते हैं क्योंकि रूट अंडर करके आप निकाल सकते हैं। आपको याद होना चाहिए B का फॉर्मूला ऐसे आप लिख लीजिएगा √H² - P² और P का मान निकालना हो तो √H² - B² लगा सकते हैं। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला लगाना है इसमें से लगाना है और ये जो लगाना है इसमें से लगाना है। ठीक है, अब देखिए P का मान यहाँ से आपको स्पष्ट 5 दिखाई दे रहा है, B का मान जब निकाल के लाइएगा तो 12 आएगा। इसमें से आप निकालिएगा तो P का मान देख लीजिए, यहाँ तो गायब है, P का मान निकाल के लाइएगा 4 तो 4, अब B का मान तो पहले से पता है 3। अब यहाँ से देखिए यही मेन होता है कि साइन कॉस था, उसे कोई दिक्कत नहीं, कई सुनो चीज़ रहा आप आराम से जो गायब है निकाल लीजिए और उसको बदल के आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स y हो गया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको याद है tan इनवर्स x ये x है, y है, बटा 1 - x है और y है। अब इसी को थोड़ा सा जोड़ घटाव बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 12 3 के लघुत्तम, देखिए 12 3 के लघुत्तम 12 ही होगा, ये गुना कर लीजिए। इसको देखिए 12 के एक बार पढ़ेंगे है ना, 12 है तो 12 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 3 के 4 बार पढ़ेंगे तो 4, 3 को 4 बार था 4 चौक 16, भिन्न के जोड़ तो आता ही है। इसको एक के एक रहेगा, गुना कर लीजिए, 5 चौके 20 और 12 तिया 36। क्लियर। अब देखिए 16 5 जोड़ेंगे तो 21/12, इसको भिन्न का घटाव बनाइए, 36 में से 20 घटेगा, 36 से कम 36, 36 में से 20 16/36। अब इसको देखिए थोड़ा सा काटिएगा ध्यान से, 12 तिया 36 कर जाएगा तो 21 बटे कितना आया 16, लेकिन ये 3 है, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर, तो 21 तिया कितना हो जाएगा 63/16 रह जाएगा। और यही आपका कौन चेस है, RHS है, क्योंकि यही आपको प्रूफ करना था। देखिए tan इनवर्स 63/16। क्लियर है, ये आप बड़ा आराम से कर सकते हैं, बस एक को दिमाग यहाँ पे लगाइएगा कि साइन को tan में ले जाइएगा, कॉस को भी tan में, tan का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जो गायब होगा इसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल। अगला सवाल हमें लगता है कि बड़ी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर लाना है π/4। ये क्वेश्चन आप बहुत बार बनाए भी होंगे। इसमें करना क्या है, 4 गो है तो आप क्या करिए, दुगो को लेकर आप आराम से बना सकते हैं, कोई दुगो आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। LHS लिख लीजिए, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है, इसको x मानना है, इसको y मानना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू वाई, ये वाला, ये x है और ये y, फॉर्मूला याद है ना। और प्लस में इसको भी वही करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला धीरे धीरे आपको याद हो रहा होगा। एक बार हम आपको लिखे थे, यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं फॉर्मूला। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। तो यहाँ पे लगा दी डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस y, ये वाला x प्लस वाई बटा 1 - x, ये वाला x इंटू वाई, ये वाला। ठीक है, x ये है और ये y है। ठीक है, अब इसको बस जोड़ घटाव बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और तोड़ना होगा तो थोड़ा सा इसको देखिए भाई, इसको थोड़ा सा तोड़ के बताते हैं। 7 5 के लघुत्तम 35, 7 एकम 7, 5 एकम 5। ठीक है, भिन्न के घटाओ, इसको पहले घटाओ बनाए कि पहले गुना होता है, एक छोड़ दीजिएगा, पहले गुना करिए, 1 एकम 1 और 7 5 35। इसको भी वैसा ही 3 8 के लघुत्तम 24, 8 ये 3 रहेगा। इसको पहले घटाव नहीं बनाइएगा, पहले गुना करिएगा तो 1
एक एकम एक, 8 3 24। अब इसको देखिए 7 5 12 हो जाएगा। या आप इसी चीज़ को पहले एक बार सेम इधर लिख लेते हैं ताकि आपको इधर से समझ में आ जाए। सेम चीज़ अब इसको देखिए 7 5 12, 35 रहेगा। इसको घटाइए, 35 में से एक गया 34/35। इसको देखिए 8 3 11/24, 24 में से एक घटेगा 23/24। काट सकते हैं 24 से 24, 35 से 35, ये 12/34 है। और 12/34 हमें लगता है आप काट सकते हैं इसको 6 और इसको आधा 17। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स 6/17 और ये tan इनवर्स 11/23। अगर आप इसको नहीं काटते तो थोड़ा सा भारी हो जाता है, काट के छोटा कर लीजिएगा, आसान पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ये x हो गया और ये tan इनवर्स y हो गया। अब फिर से एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स देखिए tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। अब इसको फिर से एक बार बस कैलकुलेट कर देना था। तो देखिए 17 23 के लघुत्तम 391, गुना करके देख लीजिएगा। 23 में 6 से तो 138 और 17 में 11 से तो 187। इसको भी देखिए 1 रहेगा, इसको गुना कीजिए, 11 6 66, इसको गुना करेंगे तो 391। अब इसको जब जोड़िएगा तो आप जोड़ सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, 8 7 15 325। ठीक है, और ये बेचारा इसको घटाएंगे, ये 391 में से 66 घटाएंगे तो 325। और ये देख लीजिए टोटल से टोटल कट ही जाएगा 300, ये वाला टोटल से, या आप डायरेक्ट एक बार में काट ही सकते हैं। तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, और 45 को π/4 लिखते हैं। और ये रहा आपका RHS। यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ पे आप गलती करते हैं, वो चीज़ आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले से आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, आइए अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर बड़ा सस्ता है, लेकिन अगर आप देखे होंगे तो आपसे नहीं बना हो सकता है। tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपन 1 + x। इसमें आपको हम सबसे पहले फॉर्मूला बताते हैं। आप पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला पढ़े होंगे। पहला tan इनवर्स 2x अपन 1 - x²। दूसरा साइन में भी पढ़े होंगे, साइन इनवर्स 2x अपन 1 + x²। तीसरा कॉस इनवर्स 1 - x² अपन 1 + x²। सारा इसमें फॉर्मूला का ही खेल है, इसलिए हम आपको फॉर्मूला वाला वीडियो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक एक टॉपिक को भी आपको शुरू से बताए होंगे। ठीक है, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाइएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट लगाइए तो आपका आंसर ही आ जाएगा। देखिए LHS आपका tan इनवर्स √x है, लेकिन यहाँ दिक्कत है कि यहाँ पे 2 नहीं है। 2 रहेगा तभी तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे रहना चाहिए, वाला 2 रहेगा तब हम इस तीनों लगा सकते हैं। ऐसे 2 नहीं रहेगा तो नहीं लगा सकते। तो हम क्या किए, अपना मन से 2 से गुना 2 से भाग किए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर आपके पास प्रश्न वही रहेगा। अब इससे फायदा क्या, ये 1/2 छोड़ दीजिए। अब इसका देखिए, इसका तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का इसको बगल में लिख देते हैं फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपन 1 - x²। ये भी होता है साइन में, साइन इनवर्स 1, देखिए क्या लिख दिए 2x अपन 1 + x²। और कॉस में देखिए कॉस इनवर्स 1 - x² अपन 1 + x²। ये तीनों फॉर्मूला लिख दिया गया है। अब यहाँ पे आपको यूज क्या करना है वो ध्यान दीजिए। लाना कॉस में तो कॉस से वाला लगाइएगा। तो देखिए कॉस इनवर्स 1 - ध्यान दीजिएगा 1 - यहाँ x² है, तो x के जगह आपके पास क्या है भाई, √x है, तो √x का स्क्वायर बटा 1 + x², तो 1 + x की जगह तो √x है, तो √x का स्क्वायर। अब आप समझते हैं कि रूट का स्क्वायर तो रूट गायब, तो यानी x, और ये रूट का स्क्वायर गायब तो x बचेगा। और यही तो आपका RHS था। देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा 1 + x, ये सिंपल सी बात है, बराबर RHS। ठीक है, और या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें x का मान आप tan थीटा पुट करके भी बना सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा, x का मान कितना पुट करिएगा, x का मान आप tan स्क्वायर थीटा पुट करके भी कर सकते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √x आ जाएगा, इधर tan थीटा, इसे थीटा बराबर tan इनवर्स √x आ जाएगा। और आप क्या करिएगा, यहाँ पे x यहाँ tan स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, कट के आ जाएगा आंसर। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, और नहीं तो ये वाला सस्ता उपाय है, यही आपका आसान रहेगा। आइए अब थोड़ा सा डेंजरस सवाल को देखिए। 10 नंबर आपसे हो सकता है नहीं बना होगा, और अगर आप बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए आपको प्रूव करना है cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपन √1 + sin x √1 - sin x लाना है x/2, बड़ा तन्नी को लाना है। दो तरीका से बना सकते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के बताया जा रहा है। देखिए 1 + sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए 1 + sin थीटा का फॉर्मूला 1 के चलते आप लिख सकते हैं sin² x/2 cos² x/2। पहले सिंपलेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा इसको रूप में ले आते हैं, तो इसके चलते ये लिख सकते हैं 1 के चलते साइन x का फॉर्मूला पढ़ेंगे 2 sin θ/2 × cos θ/2। एक बार फिर से
हम ये 1 प्लस साइन एक्स का मान और 1 माइनस साइन एक्स का मान अलग निकाल के इसमें बैठा देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं, इजी वाला फार्मूला 1 के चलते इतना लिख सकते हैं, आई साइन एक्स का तो फार्मूले होता है। इसको अगर आप पढ़िएगा ना बढ़िया से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए इसको या बी इसको मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इसको आप उलट से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके चलते आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्लस है, माइनस वाला अगर आप निकालेंगे, माइनस वाला भी देख लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स होगा तो क्या लिखिएगा, 1 के चलते इतना, आई साइन एक्स के चलते 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला किसका, ये माइनस आ गया तो कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये cos x माइनस, इसको उलट पुलट कर सकते हैं, कारण कि स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा क्या, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसे हो जाएगा cos x माइनस 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे बैठा देना है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये था, 1 प्लस साइन की जगह क्या लाए हैं, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स के चलते आप लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो ये cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस है तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो अभी अब आप कैलकुलेट करके लाए हैं 1 प्लस साइन एक्स का मान और 1 माइनस साइन एक्स का मान, ये मान हम यहाँ पे बैठा दिए। अब देखिए स्क्वायर है और रूट भी है, तो रूट से स्क्वायर गायब, रूट से स्क्वायर गायब, तो सीधा बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इसमें cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, cos x बाई 2 ये सब बच गया। अब देखिए बर्बाद करिए, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो क्या बचा, कॉस और प्लस कॉस, तो क्या हो कॉस 2 कॉस, साइन और एगो साइन, तो क्या हो साइन 2 गो साइन, 2 से 2 भी गया, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई 2, सबको पता है, कॉट बाई कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, कॉट से कॉट कट गया, एक्स बाई 2 आपका आंसर है। बस इसमें एक ही ध्यान यहाँ पे इतना ही देना है कि इसको क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा को ये 1 के चलते इतना लिखे हैं, साइन थीटा का ये फॉर्मूला, 1 माइनस साइन का 1 के चलते लिख सकते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें रखेंगे आराम से, रूट से बाहर होगा, कट कुट के आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। एक बार इसको आपको खुद से ट्राई ज़रूर करना है। आइए अब अगले सवाल पर, 11 नंबर सवाल आपका है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स रूट में, और ये आपका सेम वैसा ही, लेकिन इसमें आपको प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पुट करना होगा, इसमें अगर आप देखे होंगे तो हिंट भी आपको देखने को मिला होगा, जैसे x के मान इसमें आप cos 2 थीटा पुट करिए, इसलिए cos 2 थीटा क्योंकि आपको एक फॉर्मूला हम आपको पहले बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए, 1 प्लस cos 2 थीटा रूट में रहता है ना, तो इसका फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, और इससे आपका रूट 2 cos थीटा एक बाहर निकल जाएगा। 1 माइनस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 का वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट में एगो निकल जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर 1 प्लस cos 2 थीटा तो फॉर्मूला लग जाएगा, साइन रहेगा तो नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या किए, x का मान cos 2 थीटा पुट किया। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आपको लाना cos में है आंसर, तो x का मान cos 2 थीटा, तो cos को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में, यानी 2 थीटा, ये जो 2 थीटा है 2 थीटा बराबर क्या होगा cos इन्वर्स x आ जाएगा, गुना में 2 तो बट्टा में 2, यानी कि थीटा का मान आप समझ गए होंगे कि 1/2 cos इन्वर्स x आएगा। अब आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको cos 2 थीटा पुट कर देना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रश्न है, LHS उतार लीजिए, आप देखिएगा ध्यान से, x के जगह पे आपको cos 2 थीटा, x के जगह cos 2 थीटा, x के जगह cos 2 थीटा, x के जगह cos 2 थीटा। अब आप बताइए 1 प्लस cos 2 थीटा भी अब आपको जस्ट फार्मूला बताएं, देखिए प्लस वाला में cos होता है, माइनस वाला में साइन होता है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका माइनस वाला में साइन होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाला में cos, माइनस वाला में साइन, सेम ऊपर समझ गया था, नीचे भी सेम है, खाली माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप बताइए रूट 2 मतलब 2 है रूट में, तो इसका वर्गमूल तो ना निकलेगा, तो यानी इसको हम रूटे में लिख सकते हैं, तो ये रूट 2 और ये तो निकल जाएगा क्योंकि 2 है तो एगो निकल गया, इसको रूट 2 और ये निकल जाएगा एगो, ये 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2 और एगो तो निकल जाएगा cos, साइन भी निकल जाएगा लेकिन 2 ना निकलेगा तो रूट 2। अब चाहे तो आप इसमें से रूट 2 कॉमन लेके आप काट सकते हैं, तो चलिए ऊपर से रूट 2, नीचे से भी रूट 2 कॉमन, ऊपर से कॉमन तो माइनस और नीचे ये आपका रूट 2 कैंसिल, तो बचेगा आपका ये इतना। तो यहाँ तक आप समझ गए, यही प्रश्न आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यही एक्सरसाइज में भी आपको ऐसा प्रश्न दिखा होगा। यहाँ पे करना क्या होगा, आपको सब में cos से भाग देना होगा tan में लाने के लिए। तो देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा, इसमें हम cos से इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें ऊपर में भी नीचा में भी, तो cos से पहले नीचा में भाग दे दीजिए। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा,
इसमें भाग देंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टैन, इसमें भाग देंगे तो एक, साइन बटे कॉस जानते हैं टैन। या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कॉस बटा कॉस साइन बटे कॉस, कॉस बटा कॉस साइन बटे कॉस, एक बार में कटेगा, एक बार में साइन बटे कॉस हो जाएगा था टैन, आई को साइन बटे कॉस था टैन। अब इस चीज़ को आपको करना क्या है, टैन ए माइनस बी पर सेट करना है। आइए समझाते हैं। देखिए पहले तो आप यहाँ तक समझ गए, 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स सेम चीज़ है। अब इस 1 के चलते आपको ये फॉर्मूला एक हम आपको पहले याद दिला देते हैं, टैन ए माइनस बी। बताइए टैन ए इंटू टैन बी, ये पढ़े होंगे, टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये पढ़े होंगे कि टैन ए माइनस बी का। तो सोचिए ए माइनस बी अगर हम पूछते हैं तो आप इतना बोलते हैं, अगर इतना हो जाए तो आप उलट के भी तो बोल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है। इस 1 के चलते टैन में लिखिए तो टैन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान आप जानते हैं 1 होता है। अरे बेचारा जस के तस, ये 1 हमको चाहिए फॉर्मूला में ही। यहाँ पे टैन थीटा, लेकिन हमको टैन ए इंटू टैन बी, यहाँ पर 2 को चाहिए, एक होता है, यहाँ पर हम 1 के चलते ऐसे टैन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये 1 के चलते नहीं, बल्कि इसके गुना में एक तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, एक गुने टैन थीटा, और एक गुने टैन थीटा टैन ए थीटा होता है, क्योंकि इसका मान 1 आएगा, 1 में इससे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर आप इसको पढ़िएगा ठीक से, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ये फॉर्मूला है किसका, टैन ए माइनस बी का। ये ए के मान ये है और बी के मान ये, तो टैन ए माइनस बी। अगर आप इसको तोड़िएगा तो ये फिर से आ जाएगा। देखिए टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी आ जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि टैन इनवर्स टैन बर्बाद हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये पाई बाई 4 रहेगा, और ये थीटा है। और ये जो थीटा है आप शुरू में ही बना के लाए थे, थीटा का मान देख लीजिए भाई, यहाँ पे आप थीटा का मान लाए थे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे रख दीजिए, पाई बाई 4 और ये थीटा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और यही आपका कॉन्शियस RHS था, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप एक बार फिर से ट्राई जरूर करिएगा खुद से। आइए अगले सवाल पर आते हैं। ये आपका 12 नंबर सवाल है, और ये भी एक बार 5 नंबर में डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है। 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर लाना है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले LHS की ओर चलते हैं। इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक नया क्वेश्चन भी बनाकर आपको बताया गया होगा क्लास में, लेकिन वैसे अगर आप अब चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। LHS 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3। आप बताइए दोनों में से कुछ मिलता जुलता है क्या? देखिए तो आप लोग ध्यान से, इसमें से 9 बटे 4, इसमें से भी 9 बटे 4 हम खींच लेते हैं, तो यहाँ तो पाई बचेगा। या 8 था, 4 खींचे हैं तो 2 तो बचा देगा, क्योंकि गुना करके देखिए 9 पाई और 4 दूनी 8 आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे आप क्या है कि 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स भी लगा सकते थे, लेकिन हम वैसा नहीं किया। पाई बाई 2 को साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं क्या? आपको पढ़े होंगे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, क्योंकि 90 का मान 1 होता है। यही चीज़ अगर ऐसे रहता है tan इनवर्स 1, तो आपको पढ़ रहे होंगे पाई बाई 4। तो फिलहाल टाइम यहाँ पे हम पाई बाई 2 था, तो इसके चलते साइन में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y आप आसानी से इस फार्मूला का यूज कर सके। 9 बटे 4 छोड़ दीजिए और इसको x और इसको y पढ़ के फार्मूला लगा सकते हैं। तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो साइन वाला माइनस से होता है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बस कुछ नहीं करना है, x के जगह 1, y के जगह 1/3, y के जगह 1/3, x के जगह यहाँ पे 1 है, इसमें बैठा देना इस फार्मूला में, आराम से कर सकते हैं। ये x तो 1 रहेगा। बताइए इसको थोड़ा सा भिन्न उनका घटाव आपको बस बनाना है। 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9, 1/9, 9 में से 1 घटेगा तो 8/9 आएगा। ये बेचारा 1 तो रहेगा अभी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से घटाएंगे तो 0, 0 का वर्गमूल तो 0 ही आएगा, यानी कि बेचारा पूरे भाई जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 8 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं 2 रूट 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3, 8 का पूरा नाना निकलता है, 2 रूट 2 4, ऐसे आप कर सकते हैं। रूट 8 को अपने लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे करके, तो एगो निकल जाएगा, एक वहाँ टक जाएगा। अरे बेचारा था 0, एक में से 0 घटाबो करेंगे तो उतना ही रहेगा, 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3, और ये आपका RHS था। और इतना ही बनाते तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा आप लोगों का 13 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। ये भी आपका सिंपल सा ही है, लेकिन आपको लॉजिक फार्मूला पहले से पता होना चाहिए। आइए एक फार्मूला हम आपको अभी जस्ट बताए थे, 2 tan इनवर्स x का कई बार बता दिए हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका 3 गो होता है, tan में भी होता है, साइन में भी होता है और कॉस में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 tan इनवर्स x इसको पढ़ना है। इसको देखिए ये प्रूफ नहीं करना, बल्कि ये आपको सोल्व करना होगा। सोल्व मतलब होता है हल करें,
क्या होता है, हल करें। ठीक है, हल करने का मतलब होता है LHS और RHS लेकर बना के इससे x का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले देखिए इसको 2 ना रहता, सोचिए अगर 2 ना रहता तो tan से tan हटा देते, लेकिन ये 2 होने के कारण नहीं हटा सकते थे। इसको 2 tan इनवर्स, इसको पढ़ लीजिए x तन का दर के लिए। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कॉस है तो कॉस ही लिखिएगा। ये जो अभी फॉर्मूला बताया tan वाला, tan इनवर्स देखिए 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह आपके पास क्या था, कॉस था, 2x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह आपको कॉस रख देना है और ये बराबर के बाद बेचारा रहेगा। अब आप देखिए अभी tan इनवर्स से tan आप हटा सकते हैं, तो बचेगा 2 cos x बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिए और ये बेचारा 10 के 10। अब आप कैसे भी बर्बाद कर सकते हैं, 2 से 2 बर्बाद कर दीजिए, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये बेचारा कॉसेक है, कॉसेक को आप उलट सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं। एगो साइन से साइन आप टपका भी सकते हैं, एगो से साइन से टपकेगा तो बताइए कॉस ऊपर, एगो साइन तो नीचा बचेगा, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है और बराबर के बाद 1। और आप देखिए कॉट को इधर ले जा सकते हैं, तो एक्स का मान कितना आएगा, कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 चाहे tan इनवर्स 1 दोनों होता है π/4, यानी 45 डिग्री, π/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल सस्ता था, बशर्ते कि आपको ये 2 खाली ध्यान देना था, 2 हटाना था, 2 tan इनवर्स 6 का फॉर्मूला लगा के tan से tan हटा के आराम से आप निकाल सकते थे। ठीक है, आइए अगले सवाल पर, 14 नंबर सवाल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर लाना है 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये इसका आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप कर सकते थे 2 तरीका, ये 2 इधर ला के 2 tan इनवर्स एक्स का ये सोल्व भी करना है। ठीक है, इसको प्रूफ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो समझिए कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक फॉर्मूला अभी हम आपको जस्ट बताते थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बताइएगा ध्यान से, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यही चीज़ अगर हम आज से ये पूछे अगर हम आपसे तो ये बताइएगा, लेकिन क्या हम अगर इतना पूछे तो आप इतना बता सकते हैं, उलट के भी तो बता सकते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स है, ये फॉर्मूला आपको इस पर सेट करना है, इस पर ऐसे। तो देखिए यहाँ पर भी रहना चाहिए, यहाँ पर भी रहना चाहिए, 1 भी रहना चाहिए, दोनों का गुना भी यहाँ रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो वैसा है नहीं, सेट करते हैं 1 के 1 10 के 10, नीचा में हमको एक और चाहिए, तो ये 1 रहेगा और ई एक्स के चलते हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर इतना ही आ जाए। अब इसको अगर पढ़िएगा ना तो ये देखिए tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। फिर से देखिएगा, इसको x पढ़िए, इसको y पढ़िए, इसको 1 को 1 पढ़िए और प्लस x इंटू वाई। तो ये होता किसका फॉर्मूला है, तो ये देखिए अगर इतना रहे tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, जैसे इसको हम अगर ऐसे लिखे tan इनवर्स 1x ऐसे 1 प्लस 1 इंटू एक्स, इसको तो ये आखिर किसका, इसके जैसा है कि नहीं, तो है, तो इसको चलते हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, लेकिन x के जगह तो 1 है और देख लीजिए माइनस tan इनवर्स y है और y की जगह क्या है x है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, इतना रहेगा तो इतना ला सकते हैं। तो यही चीज़ हम उल्टा किए हैं, इसके चलते लिखे हैं tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि देखिए अगर आप इसको तोड़िएगा ना तो फिर ये आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये है और y की जगह ये है, आ जाएगा कि नहीं। उल्टा चलने में थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको एक बनाते हैं तो आपको याद हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये बेचारा जस के था। अब सोचिए x वाला ये है, x वाला ये है, तो x वाला को इधर ले आइए, और इस सब जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है। ये तो बड़ा सस्ता है जो आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए इसका मान π/4, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी। इसको भिन्न का जोड़ घटाव बना दीजिए, लघुत्तम 2 है ना, तो 2 आएगा तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 1 3/2, इसको जोड़ सकते हैं, एक बार जोड़ कर बता देते हैं, 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स है ना, इसके बटा में कुछ होना तो एक लघुत्तम 2, तो tan इनवर्स एक्स अब प्लस में 2 से गुना होगा तो 2 tan इनवर्स एक्स आएगा, तो 2 गो एगो कै गो हो जाएगा, 3 गो नहीं होगा, tan इनवर्स एक्स बटा 2 ऐसे। तो यही चीज़ आपका 3/2 tan इनवर्स एक्स, तो वही लिखा गया है 3/2 tan इनवर्स एक्स। अब आप देखिए इसको आप काट सकते हैं, किसी भी तरह से आप काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4 काट सकते हैं ना, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी π/6 बराबर tan इनवर्स एक्स। tan को इधर ले आइएगा, इस इनवर्स को इधर लाइएगा तो सीधा हो जाएगा, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं tan π/6, और tan π/6 मतलब tan 30, और tan 30 का मान आप सबको पता होगा 1/√3 होता है, और इस तरह से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बस ध्यान यहीं देना है एक लाइन,
इसको सेट करना है उल्टा पर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इतना तुरेगा तो यहाँ से आएगा और बस उसके बाद x वाला को x तरफ और बिना x इसका तो मान आप जानते हैं, रख के आप आसानी से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये 14 हो गया है तो आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। आइए, अब आपका ऑब्जेक्टिव है 2-3 गो सवाल, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा आपको समझना है, साइन tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको देखिएगा ठीक से। सबसे पहले इसमें क्या करिए, ये जो tan इनवर्स x है ना, अगर ये साइन में आ जाए तो साइन से साइन कट जाता है, लेकिन आपको tan इनवर्स x का साइन में डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, tan इनवर्स x, ये जो tan इनवर्स x है इसको आप थीटा मान लीजिए, इनवर्स को इधर ले आएंगे यानी x का मान निकालेंगे, इनवर्स से इधर आके थीटा हो जाएगा, यानी x बराबर tan थीटा आप लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं tan थीटा बराबर x। अब बटा में कुछ होना था 1, आप सब जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है, तो p x के सामने ये है और ये b के सामने है, तो अब आप बताइए p का मान x है, b का मान 1 है। अब सोचिए, p पता है, b पता है, क्या आपको h पता है, h नहीं पता है, तो h बराबर आप लिख सकते हैं √p² प्लस p²। p के सामने x है तो इसके x, b के सामने 1 है तो 1 के स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर भी करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, x² प्लस 1 ही रहेगा, क्योंकि इसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए साइन इंटू tan इनवर्स x, क्वेश्चन आपका तो यही था, आप इसको थीटा माने हैं, शुरू में देख लीजिए थीटा, तो ये आपका बनेगा साइन और ये थीटा हो जाएगा यानी साइन थीटा। आज साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि p बटा h होता है, p का मान आप यहाँ से कहीं से मिला लीजिए, p के सामने कितना x है तो x, h के सामने आप देख सकते हैं h का मान अभी आप निकाल के लाए हैं √x² प्लस 1 ये, और यही आपका आंसर आएगा। अब ऑप्शन आप आराम से मिला सकते हैं, कौन सा सही है देख लीजिए, x बटे ये तो माइनस आ गया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कभी भी लगे साइन है इधर कुछ दूसरा रहता है, इसको आप थीटा मान के इसमें बदल लीजिए या मान जो गायब है निकाल लीजिए, रखिएगा तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 समझ गए होंगे, 16 नंबर समझिएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपका देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, तो एक्स का मान इसमें से कौन सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले ना इसको आप अगर डायरेक्ट सोल्व करिएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 नंबर के सवाल लगेगा 5 नंबर का है, लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है, तो इसमें 0 है, 1/2 है, 1 है, 3 गो ऑप्शन है, 0, 1/2 और 1, बाकी सब तो सेम है, यानी 2 को चेक करना पहले आपको, x का मान इसमें 0 रख के चेक करना है कि ये आ रहा है कि नहीं, तो 0 इसमें रखेंगे तो देखिए साइन 1 माइनस 0 x के जगह पर यहाँ पे 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और साइन इनवर्स 0 तो ही रहेगा। अब बताइए साइन इनवर्स 1 का मान आप सब पढ़े होंगे, कितना होता है π/2 या 90 डिग्री, साइन है tan रहता था π/4, और इस साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, π/2 में से 0 घटाएंगे तो π/2, यानी कि ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 तो इसका आंसर हो सकता है, बट दिक्कत है कि 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, क्या 1/2 होगा कि नहीं होगा, चेक कर लीजिए। तो 1/2 रखते हैं इस बार यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2, यहाँ पर भी 1/2 रखिए, 1 में से घटाएंगे तो 1/2 ये रहेगा ये। अब आप सोच सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एगो साइन इनवर्स 1/2 आई, माइनस में 2 है, तो एगो में से 2 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और ये किसका मान होता है, -π/6 के, मतलब है ना 30 डिग्री, और 30 को π/6 लिखते हैं तो -π/6, ये तो क्वेश्चन नहीं आ पाया, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो सोचिए ये 1/2 तो आंसर गया, तो 1/2 नहीं हो सकता है, तो 1/2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कट गया, तो खाली 0 है, यानी 0 तो सेटिस्फाइड किया था, इस तरह से कहेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे चेक कर लीजिएगा, जल्दी में आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि चेक करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक और सवाल है जो आपका ये ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार पूछा हुआ है, इसका आंसर भी आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसका मान कितना होता है π/4, चलिए बना कर बताते हैं, इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन आप तोड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको x और इसको y, और x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसको x, इसको ये पूरे पार्ट को y, तो देखिए tan इनवर्स x माइनस है तो माइनस y बटा 1 प्लस x, ये x है, और इनटू में ये वाला पूरा टर्म। अब यहाँ से थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव बढ़िया से बनाइएगा, y और इसका लघुत्तम तो इतना ही रहेगा, y इंटू इतना, इससे इसमें गुना होगा, ये देखिएगा, ये x प्लस वाई से इसमें गुना करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें इसे, और y में इसे गुना करेंगे तो y इंटू एक्स माइनस वाई। ऊपर समझ में आ गया, नीचे में देखिए ये 1 है, एक बट्टा में कुछ ना तो 1 देके, एक का देखिए पहले तो ये इतना ही रहेगा, 1 और इतना का लघुत्तम उतना ही आएगा, देखिए ध्यान से, 1 और इतना का लघुत्तम तो y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये जो बट्टा में ये सब 1 से गुना हो जाएगा तो क्या गुना होगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई,
और एक में इसे गुना करेंगे तो कितना रहेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस है बीच में, यहाँ पर ऊपर में माइनस था। अभी देखिए ये इससे तो कट जाएगा, कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा भाई, ऊपर वाला को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुना करिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस में एक्स वाई, चाहे वाई एक्स एक ही चीज़ है, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, वाई में वाई से था, नीचे देखिए एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स वाई। अब टपका दीजिए, एक्स वाई से एक्स वाई टपक गया, इधर एक्स वाई से एक्स वाई टपक गया, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, दोनों बचल है। अभी दोनों सेम है, ऊपर से नीचे एक बार में कट जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान π/4, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही था, ऑप्शन आप खुद से पहले से भी जानते थे, π/4 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी सही था। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको पूरा क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप क्या करिएगा, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं एक बार, और नहीं तो आप एक बार खुद से इस सारे प्रश्न को एक बार खुद से बनाइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर एक बार ज़रूर करें, और आप अपना राय विचार कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।